तो नई भर्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया ही होगा, ये चिकित्सा विभाग की भर्ती है। यह भर्ती कहाँ से आई है? तो आई है चिकित्सा विभाग से। और जो कौन सी भर्ती है, ये है संविदा भर्ती। चलिए जानते हैं कौन कौन से ज़िले से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से ज़िले में निकला है। तो पहले जो विज्ञापित पदों का जो श्रेणीवार है, महाविद्यालयवार समेकित विवरण निम्न अनुसार है। वह है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। वो है कार्यालय अधीक्षक, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, स्टोर कीपर, वार्डन और सहायक ग्रेड 3। तो सभी के लिए यहाँ पे वेतनमान दिया हुआ है। कार्यालय अधीक्षक के लिए 35,165 रुपये हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए 18,000 है। वहीं वार्डन के लिए 23,350, सहायक ग्रेड 1 के लिए 26,490, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 26,490 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और पोस्ट है जो है स्टोर कीपर का। तो स्टोर कीपर के पोस्ट के लिए कितनी सैलरी दी हुई है? वह है 23,350। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसका आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत सारे ज़िलों में निकला हुआ है। तो पहला ज़िला हमारा कौन सा है? वह है बलरामपुर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर दूसरा भर्ती जो आया हुआ है वह बैकुंठपुर ज़िले से आया हुआ है। यहाँ भी 7 पद हैं। यहाँ सहायक ग्रेड 3 में 18,000 पेमेंट है। बाकी जैसे बलरामपुर में था वैसे ही पोस्ट यहाँ पर भी आया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, वह है बीजापुर। बीजापुर में भी देखिए 7 पद आए हुए हैं। 7 अलग अलग श्रेणी के पद आए हुए हैं। तो आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में भी सेम वैकेंसी आई हुई है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा कि आपको हेल्प हो सके। चौथी है, पांचवी मतलब जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में भी यही जो वैकेंसी आई हुई है। तो आप अपने कैटेगरी और आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन सब पदों में आवेदन कर सकते हैं। चैनल में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। अभी इसमें और बहुत कुछ बताना है जो इस वैकेंसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जसपुर ज़िले में आए हुए हैं, देखिए। कुरुद धमतरी में भी आया हुआ है और नया रायपुर में भी आया हुआ है ये पद। आप जहाँ जहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 9वां जिला है वह है रायगढ़, जहाँ पुसौर से आया हुआ है। तो देख लीजिए, जो जो जिसके लिए आप योग्य हैं उन सब में आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर महत्वपूर्ण समय सारणी की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आवेदन करने का यूआरएल लिंक जो प्रारंभ होगा वो यूआरएल लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक में जाके यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो ये एप्लीकेशन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वह है 17 अगस्त 2026 से, और आखिरी तिथि क्या है? 23 अगस्त 2026 से तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 ही दिन बचा हुआ है इसको आवेदन करने के लिए। और आवेदन ऑनलाइन त्रुटि सुधार के लिए 24 और 25 को यह मौका दिया हुआ है। उसके बाद दावा आपत्ति के लिए भी समय दिया हुआ है। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। आप चाहे तो इसका जल्दी आवेदन, देखिए कितना कम समय दिया है, 17 से लेकर 23 तक। और यह इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरना है। और ये वैकेंसी 2 से 3 महीने में आपको जॉब मिल के ये आप जॉब में पदस्थ हो जाएंगे। रहने को ये संविदा भर्ती है, पर संविदा भर्ती है तब भी इसमें वेतनमान बहुत अच्छा है। तो जैसे आप लोग चाहे वैसे आवेदन कर सकते हैं अपनी योग्यता के हिसाब से। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 7 के लिए कौशल परीक्षा आवेदन कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये कौशल परीक्षा कब होगा आपका?
वह होगा 16 सितंबर 2026 को। और इसका चयन कैसे होगा? वह मेरिट के आधार पर इस अभ्यर्थियों का चयन होगा। और ये कब से कब तक होगा? वह होगा 21 सितंबर से 23 सितंबर तक। अब उसके बाद प्रतीक्षा सूची भी इसमें आएगी। तो प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कब होगा? वह होगा 25 सितंबर को। देखिए यहाँ पर एक विभागीय वेबसाइट दिया हुआ है, CGDME। इस पर जाकर आप, ये वेबसाइट है नर्सिंग कार्यालय के, तो इस पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण टिप दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। ये ऑनलाइन आवेदन के तथ्य में स्वीकार है। अब देखिए संविदा भर्ती के लिए क्या पात्रताएं होती है। इसके लिए आपको 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरा कर लिया हो, यानी कि आपको इसमें आवेदन करने के लिए आप 21 वर्ष आपको होना जरूरी है, 21 से 35 वर्ष के। अब छत्तीसगढ़ में जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलता है वह इसमें भी मिलेगा, तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ये सभी को पढ़ के अच्छे से आवेदन करके। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हताएं दिया हुआ है, तो इन सब को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये कार्यालय अधीक्षक के लिए है, ये स्टेनोग्राफर 3 के लिए है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 और स्टोर कीपर सभी के लिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह सब दिया हुआ है। तो आप इस अनुसार से तैयारी कर लीजिएगा और इसका 16 तारीख को इसका पेपर हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। यहाँ पर चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख के अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ये पूरा 19 पेज का विज्ञापन है। यहाँ पर सभी चीज़ एकदम डिटेल से दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा और इसमें आवेदन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है।